Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I'm going to talk about very important topic. आज एक बहुत अहम मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ और उस मौजू का नाम है आपदा में अवसर। आपदा में अवसर ये वो चीज़ है जिसके लिए ये गैर इस्लामी तस्वूर है और इस्लाम ने इसके लिए बहुत सख्त बईत दी है और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इसके लिए सज़ा का फरमान भी आया है। आइए हम देखते हैं कुरान और हदीस के रोशनी में कि हमारे लिए क्या हुक्म है। What are the instructions to be followed during the crisis or epidemic regarding the trade and business? A very important discussion today, inshallah. This is two ayah of the सूरह निसा 29 and 13. ये सूरह निसा की 29वीं 30वीं आयत है जिसको यहाँ पे मैंने सुनाया, और ये दो आयतें हैं जिसका तर्जुमा इस तरह है, ओ बिलीवर्स डू नॉट डिवर वन अनदर्स वेल्थ इलीगली। ए लोगों, एक दूसरों के माल को गलत तरीके से मत खाओ, और बट रादर ट्रेड बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड डू नॉट किल ईच अदर और योरसेल्व्स प्योरली अल्लाह इज एवर मर्सीफुल टू यू and whoever does this sinfully and unjustly we will burn them in the fire that is easy for Allah. और जो अपने दूसरों के माल गलत तरीके से खाएंगा, काबिज करके खाएंगा, इस्तेसाल करके खाएंगा, तो अल्लाह उनको दोज़ख की आग में डालेगा। ये बहुत ही सख्त बईत आई है कुरान में आपस के ताल्लुकात में, तिजारत के ताल्लुक से, और इसको समझना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि तो इसके बगैर हम एक माशरा जो इंसाफ पे कायम हो वो नहीं नाफिज कर सकते। तो सबसे अहम चीज़ है कि जिसमें इस चीज़ को कहा गया है वो है गलत तरीके से एक दूसरे के माल को खाना, और ये बहुत ही अहम चीज़ है। O people, give full measure and weight with justice. Do not defraud people of their property, nor go about spreading corruption in the land. ये दूसरी आयत है जो कि सूरह हूद की 85वीं आयत है, जिसमें कहा गया है कि आपस फसाद न पैदा करो, और 86वीं आयत में कहा गया है तो ये जो
3 से 4 आयतें मैंने आपके सामने ज़िक्र की है, ये बुनियादी तौर से इस्लामी माशरे का और इस्लामी जो निज़ाम है मईशत का, इकोनॉमी का, उसको डिफ़ाइन करता है और इसी पे चलना बहुत अहम है। यहाँ पे कहा गया है कि ओ पीपल, गिव फुल मेजर एंड वेट जस्टली एंड डिफ्रॉड नॉट मेन ऑफ देयर थिंग्स एंड एक्ट नॉट करप्टली इन द लैंड मेकिंग mischief. What remains with Allah is better for you if you are a believer. तो यहाँ कहा गया कि give just measure and the weight. This is very, very important. This is the one of the reason why the people of the Shoaib al-Islam, the nation of the Shoaib al-Islam has been destroyed for giving or corrupting the measure, giving less in number when they used to give. जब वो कोई सामान बेचते थे तो कम तोलते थे, और जब उनकी लेने की बारी आती थी तो हमेशा ज़्यादा लेने की कोशिश करते थे। और यही वजह है कि पूरी की पूरी कौम के अजाब आया। और ये बहुत अहम है समझना कि अगर हम दुनिया में फसाद पैदा करेंगे तो बेशक हम भी उसी अजाब के कायल हो जाएंगे। और ये वजह है कि काम इंसाफ के साथ करना चाहिए, तोलना इंसाफ के साथ चाहिए। अब ये जो हमारा सिस्टम है मईशत का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सिस्टम है ये बुनियादी तौर से क्या वजह है कि हम आपदा में अवसर को हराम समझते हैं, क्योंकि तो इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई, ये कुरान के आयत के अलावा कई हदीस है जिसमें बराह रास्त इन चीज़ों को हराम कहा गया है। और मैं उसमें से सिर्फ चंद हदीसें आपके सामने रखता हूँ। तो he who hoards is a sinner. उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रावी है इसके, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक गुनहगार ही है जो खाने के अशिया को होल्ड करके रखता है ताकि जब मार्केट में कमी आ जाए तो अच्छे दाम से वो बेच सके। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और एक रिवायत है, I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, whoever hoards food and keeps it from the Muslims, Allah will afflict him with leprosy and bankruptcy. अगर जो होर्डिंग करेगा, जो माल को छुपा के रखेगा, जमाखोरी करेगा ताकि इस माल को जो लोग जब परेशान होंगे तो उनको ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे, तो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो आदमी बैंकरप्ट हो जाएगा, वो आदमी दिवालिया हो जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी। देखिए कितनी बड़ी ये चीज़ है। जब हालात मुश्किल में होते हैं और लोग परेशान होते हैं तो आप अपने पास जो कुछ है वो अपने भाइयों के लिए के साथ शेयर करिए, उनके साथ इंसाफ के साथ सौदा करिए, इस्तेसाल ना करें। क्योंकि तो हमारे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि माशरा इंसाफ पे मबनी हो, अमन और चैन हो, तो इस्तेसाल के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए माशरे में कोई जगह नहीं है। और माशी इस्तेसाल इस वक्त की सबसे बड़ी बुराई है। हमने 2008 में के वक्त देखा था कि अचानक किस तरह होर्डिंग करने से अशिया की कीमतें, खाने के सामान की कीमतें पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई थी, और जिसके वजह से कई जगह पे पूरी दुनिया में फसादात हुए थे। फसादात आज भी हो सकते हैं अगर हमने इस तरह अचानक कीमतों में बढ़ोतरी की तो ये बहुत अहम चीज़ है समझने के लिए कि हम किसी भी सामान की जमाखोरी, ख़ास तौर से खाने के सामान की जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर से उस वक्त कि जब हालात आपदा के हो, जब क्राइसिस हो, जब नेचुरल कैलेमिटी हो, जब एपिडेमिक और पेंडेमिक हो और हर कोई परेशान है। इस हालात में हम अपने पास जो सामान है उसके लिए
زیادہ قیمت مانگ کے لوگوں کا استحصال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت بڑے گناہگار ہوں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ کہلایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دیوالیہ ہے۔ جو پیسہ آج تم کو دکھ رہا ہے کہ تم کما رہے ہو، اصل میں یہ پیسہ آپ کے کسی کام میں نہیں آئیں گا، وہ آپ کے اس طرح بیماری میں چلے جائیں گا، اس طرح اللہ آپ کو دیوالیہ کریں گا کہ کل آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں سوچئے کہ ہم کو سودا دنیا کا کرنا ہے یا آخرت کا۔ جو لوگ آخرت کا سودا کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ تو آپدا میں اوسر یہ بنیادی طور سے ایک غیر اسلامی تصور ہے، زندگی ہے۔ ہمارے یہاں ہم تو وہ دل رکھتے ہیں، یہ قوم وہ دل رکھتی ہے کہ جب بھی کسی پریشان حال کو دیکھتی ہے تو اپنے پاس اگر ایک روٹی کا ٹکڑا ہو تو ہمارا یہی تصور ہے کہ ہم آدھی روٹی اس کو شیئر کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ امن کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت مزدور رستوں پہ بغیر سہارا، بغیر روٹی کھانا، بغیر چپل کے چل رہا تھا، تو سب سے کام ان لوگوں نے کیا، اس گرمی میں، اس روزے کی حالت میں لوگوں نے ان کو ہر جگہ ان کو کھانے کا انتظام کیے، چپل کا انتظام کیے، پانی کا انتظام کیے، اس حالت میں کہ جب تیز دھوپ اور روزے سے ان پہ شدید حالات تھے، اور پھر بھی انہوں نے پورے راستوں پہ یہ جو منظر تھا، یہ اسلام کا اور اسلامی معیشت کا، اسلامی نظام کا صحیح منظر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوم کے ذمہ داری ہے کہ دنیا میں انصاف و امن کو قائم کرے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا ہے۔ ہم کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہولڈنگ کے بعد دوسرا اہم موضوع ہے، وہ ہے کہ اس حالات میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے اور اس کے پاس کا اگر سونا، چاندی یا کوئی اسیٹ ہو، اور آپ یہ جانتے کہ یہ بہت ضرورت مند ہے، یہ اس وقت آج اس کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو اس کو ایسے شخص سے اس کے مال کو کم قیمت پہ خریدنا، اس وقت کا جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو قیمت چل رہی ہے اس سے بہت کم پہ خریدنا یا کم پہ خریدنا، اس کے لیے اسلام نے سخت منائی کی ہے، جسے کہا جاتا ہے بیع المتر۔ تو بیع المتر کے مطابق بہت ہی کئی حدیثیں آئی ہے، اور جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے یہ حرام کے درجے میں آتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں جو جن چیزوں سے منائی کی ہے، چاہے ہولڈنگ ہو، چاہے بیع المتر ہو، یعنی فورسفلی کسی کے چیز کو لینا اور کسی ضرورت مند کے چیز کو طاقت سے اپنے قبضے میں لینا، یا اس کی ضرورت کو دیکھتے اس کو بہت کم پیسے دے کر کے اس چیز کو خرید لینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہے، اور یہ سب ہمارے یہاں گناہ ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں ہے، یہ ان پہ سزا کی گنجائش بھی ہے۔ میرے عزیز ترین دوستوں، بھائیوں، حالات دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن کے ہو، حالات اچھے ہو، تو ہم کو ہمارا رویہ بدلنا پڑے گا، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کس کے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ایسے جو لوگ آپ کے پاس آئے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہ حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، 3609 سے لے کے 3613 تک مستقل نمبر تک مستقل حدیثیں آئی ہے، بک نمبر 10 میں، مسلم حدیث کی بک مسلم میں۔ سو بیع المتر، it is to buy a thing forcefully or to purchase a thing when its owner is compelled under the stress of want to dispose it of. Instead of purchasing the thing and taking undue advantage of the seller's helplessness, one should help him. Buy alal buy,
sale over and above the sale of another. These are the things which are extremely not allowed in Islam. When one person has sold goods to another, a third one should not upset the bargain trying to sell his own goods to the latter, offering them at lower rates or pointing out the defect in the goods already sold to him by former. A Muslim should not purchase in opposition to his brother, nor should he send a marriage proposal over and above the proposal of another. So, ये सारी चीज़ें जो है जो कि एक हदीस में कंबाइन की गई है, तो ये सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम कोविड लॉकडाउन के दूसरे मरहले के तरफ जा रहे हैं और हालात आने वाले दिनों में रमज़ान है। सोचिए, हम आपदा में अवसर नहीं कमाने वाले लोग हैं, हम तो आपदा में लोगों को रहमतुल आलमीन के रास्ते पे चलते हुए लोगों के साथ ताउन करने वाले लोग हैं। हम वो कौम है जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों तक हर ज़रूरत को पूरा करने वाले लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर इस्तेसाल को, हर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हो और लोगों को कहें कि नहीं, ये गलत है। तो आइए हम इस चीज़ को समझें कि आपदा में अवसर ये हमारा तरीका नहीं है, ये गैर इस्लामी तरीका है। इस्लाम में इसको हराम किया है और ये उतना ही गुनाह है जितना एक सूद का गुनाह है। ये उतना ही गुनाह है जितना किसी और हराम काम करने का गुनाह है और इसके लिए सख्त वईद आई है। इसके लिए शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरा उन पे अजाब आया और कौम तबाह कर दी गई। तो ये सोचिए कि हमको तबाही के रास्ते पे जाना है या कामयाबी के रास्ते पे जाना है। हमको वो रास्ता चुनना चाहिए जो शुएब अलैहिस्सलाम का रास्ता था, ना कि उनकी कौम का रास्ता। और इस हालात में हमने दूसरों को ताउन करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहिए। और इस तस्वुर को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहिए कि आपदा में अवसर ये हमारा तरीका नहीं है। जमाखोरी करना, कम दाम में लोगों से माल खरीदना, कम माल देना, ये बेशक हमारा तरीका नहीं है। हमें एक साफ सुथरे इंसाफ के तरीके पे चलना चाहिए ताकि दुनिया में अमन पैदा हो और दुनिया और आखिरत की कमाई इसी में है। हर कोई अपना हिसाब देना है आखिरत में जाके। आप सोचिए और आने वाले रमज़ान की तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए ताकि लोगों तक सही मैसेज जाए कि हम वो लोग हैं जो हर हाल में लोगों को ताउन करते हैं, मदद करते हैं और यही हमारा तरीका है। जज़ाकल्लाह खैर।